Let's see this question. A body is moving from rest under constant acceleration and let s1 be the displacement in the first p minus 1 second. ये डिस्प्लेसमेंट दिया, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, डिस्प्लेसमेंट इन p माइनस 1 सेकेंड एंड s2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p सेकेंड, यानी कि p सेकेंड की बात हो रही है। फिर कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वनथ सेकेंड, वनथ सेकेंड, ये जो है ना यहाँ पर th, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको ये बोले कि 3 सेकेंड, इसका मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड की बात हो रही है। अगर आपको बोलते थर्ड सेकेंड, इसका मतलब वो पर्टिकुलर तीसरी सेकेंड की बात कर रहा है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है साहब कि जो आपके पास अगर जो टी टाइम में यानी टी टाइम में 0 से टी टाइम तक अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी होती है तो आप बताते हैं यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, राइट। और फ्रॉम रेस्ट है तो यू हो गया 0, यू हो गया 0, ठीक है। तो टी टाइम में कितना हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। और फिर एक पर्टिकुलर सेकंड में यानी nth सेकंड में अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो होता है u प्लस ए वाई टू और 2n माइनस 1। और यहां पे चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए वाई टू 2n माइनस 1। ये nth में है पर्टिकुलर और ये t टाइम में है, राइट, ये फर्क है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि p माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 है, तो s1 को आपने लिख दिया हाफ ए p माइनस 1 स्क्वायर, राइट। और s2 जो है वो p सेकेंड में है तो हाफ p स्क्वायर, राइट। फिर क्या कह रहा है कि p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको मैं s से लिखूं तो क्या लिखूंगा, इस वाले फॉर्मूले से ए वाई टू और फिर इसके साथ n के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 और वो एक लास्ट वाला माइनस 1। तो माइनस 1 को मैं 2 माइनस 1 को यहां पर 1 लिख देता हूं, क्या ये हो जाएगा, राइट। अब इस s को आपको s1 और s2 की टर्म में लाना है, यहां से बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स के साथ थोड़ा सा खेलना है, राइट। अगर मैं इस यहां पर लिखूं ए वाई टू, अगर इसमें p माइनस 1 की होल स्क्वायर को अगर ओपन करूं तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और यहां पर क्या है, हाफ ए पी स्क्वायर। आप सोच के देखिए चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं s1 और s2 को ऐड करके देखूं, मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले s1 और s2 को ऐड कर लूं। जैसे ही मैंने ऐड करने का सोचा ए वाई टू कॉमन दिख रहा है, राइट। यहां पर पी स्क्वायर है, यहां पर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलकर बना गया 2p स्क्वायर, राइट। यहां पर माइनस 2p और यहां पर हो गया प्लस 1। क्या ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब जो s जो है वो क्या है, बेसिकली s1 प्लस s2 है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।